दोस्तों, टॉप ब्रेकिंग न्यूज। साबिक भारतीय कर्नल अपने ही मुल्क पर बरस पड़ा और इसी तरह उन्होंने ये भी कहा पाक फौज और ISI मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और इसी तरह ये भी एतराफ़ किया कि पाकिस्तान इस इलाके की बड़ी शक्ति है, यानी बड़ी ताकत है। खुद ही सुनिए उन्हीं का बयान और कमेंट्स में दीजिएगा अपनी कीमती राय। ऑपरेशंस में सबसे अहम ऑपरेशन जो था वो इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। ISI की दाद देनी चाहिए। ISI ने बहुत ही शानदार काम किया। उन्होंने जितने भी ये प्रोविंसेस के जो गवर्नर्स थे, जितने भी वहां पे वॉरलॉर्ड्स थे, उनके साथ में सांठगांठ बिठाई, उनको अपने साइड में लिया और यहां तक भी सुनने में आ रहा है कि अफगानिस्तान फौज के जर्नैल तक उन्होंने तोड़ लिए और उनको भी अपने साथ मिलाया। अभी इस समय मैं देख रहा था, एक वीडियो आया जिसके अंदर कंधार का जो सरकार का गवर्नर है, गनी सरकार ने जो गवर्नर अपॉइंट किया, वो मजे से सोफे पे बैठा हुआ है और तालिबान का जो शैडो गवर्नर है उसके साथ बैठ के और फल फूल आहार ले रहा है। बातें चल रही हैं और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये पूरी कार्रवाई हो रही है। तो ये बिल्कुल क्लियर है, ये वाजे हो जाता है कि ये गवर्नर, अफगानिस्तान आर्मी के जर्नैल, वहाँ के वॉरलॉर्ड, ये ISI उनको तोड़ने में कामयाब रही और ये उनके साथ शामिल हो गए। इसीलिए वर्चुअली कोई भी लड़ाई लड़े बगैर तालिबान अब 90% अफगानिस्तान के ऊपर काबिज है। वहीं हेरात के अंदर, हेरात के शेर माने जाने वाले इस्माइल खान, वो भी तालिबान के साथ खड़े नजर आए और सुनने में आया है कि वो भी तालिबान के साथ मिल चुके हैं। पाकिस्तान फौज को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने अपने यौम आज़ादी के दिन एक इतना बड़ा तोहफा पाकिस्तान के अवाम को दे दिया। और भारत की स्थिति इस समय बहुत ही गंभीर है। एक इस तरीके से है जैसे कि गली में एक लड़का दो गुटों की लड़ाई में खाम पिट जाता है और रोते रोते अपने घर आ जाता है। तो बिल्कुल दो बड़े शक्तियों के बीच में, इलाकाई शक्तियों के बीच में झगड़ा चल रहा है। दैट इज तालिबान, मैं उसको बड़ी शक्ति मानूंगा, और पाकिस्तान एक तरफ और दूसरी तरफ अमेरिका, अफगानिस्तान की सरकार और सेना, और इनके बीच में लड़ाई चल रही है। और भारत ऐसे ही खाम चाटे चूटे खाकर रोते हुए, गाल मलते हुए वापस आ गया है। चैनल पर आने वाले नए सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया और अपनी राय भी जरूर दीजिएगा।